हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया विद अंकुर में। जैसा कि कल मंडे था और बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी कि कल आईबीपीएस की तरफ से कम आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड तो देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सुबह से लेकर शाम तक इंतज़ार भी करते रहे। मैं भी सुबह से आईबीपीएस की वेबसाइट चेक करता रहा कि शायद अब आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड देखने को मिल जाए, बट कल कुछ भी देखने को नहीं मिला। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए कि सर अब इंतज़ार नहीं हो रहा, अब तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जल्दी स्कोर कार्ड और फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग आ रही है, बहुत टेंशन भी हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट जो आरआरबी क्लर्क में सिलेक्ट हो चुके हैं उनके भी कमेंट आए कि सर मेरा डीबी मेडिकल है, कम से कम उम्मीद करते हैं कि उसके पहले पहले तो आरआरबी पीओ का जो फाइनल रिजल्ट और स्कोर कार्ड है वो देखने को मिल जाए। और कहीं ना कहीं जब हम मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं ना, तो ये स्वाभाविक है। और जिस तरह से 2020 का साल रहा है और जिस सिचुएशन में जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, बिल्कुल आसान नहीं थी। पहले क्या होता था कि जब हमें पता रहता था कि अब नोटिफिकेशन आएगा, अब इस महीने में एग्ज़ाम होगा या इस डेट में एग्ज़ाम होगा, तो अब सिर्फ फोकस रहता था पढ़ाई पर। लेकिन 2020 में जिस सिचुएशन में एग्ज़ाम हुए हैं, उस टाइम पे ये तक नहीं पता था कि एग्ज़ाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अकेला सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करना था, बहुत सारी चीज़ें थी जिन पर फोकस करना था। कि पहले तो एग्ज़ाम कोई ना कोई अपडेट आ रहा था आईबीपीएस की तरफ से, काफ़ी झटके भी देखने को मिल रहे थे। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इतने कठिन सफ़र को तय किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेंटर कितने दूर दूर थे, कितने कोरोना के केसेस आ रहे थे, उस सिचुएशन में भी पढ़ाई की और डबल मेहनत की। क्योंकि आपको पता है 2020 में जितने नोटिफिकेशन हमें देखने को मिले, वो 2019 के नोटिफिकेशन का 40% भी नहीं था। तो कितना इम्पोर्टेंट हो गया था आईबीपीएस के एग्ज़ाम। और उस टाइम पर एसबीआई का नोटिफिकेशन भी नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डबल मेहनत की और इतने कठिन सफ़र को तय भी किया। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की किस्मत से यहाँ तक आ गए। किस्मत ना तो किस्मत से प्री निकलता है, ना किस्मत से मेन से निकलता है, ना इंटरव्यू, ना फाइनल फाइनल रिजल्ट। सब ने मेहनत की है और शायद अब इस स्टेज पर आ गए हैं कि जहाँ सफलता की मंजिल की सिर्फ एक कदम दूर हैं। और स्वाभाविक है टेंशन होना, फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग, इंतज़ार नहीं होना, ये स्वाभाविक है। अब आप एक चीज़ समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनका एसपीआई क्लर्क में नहीं हुआ था, आरआरबी क्लर्क में नहीं हुआ था, और थोड़े से उदास परेशान भी हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए कि सर मैं 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, बहुत मैंने फेलियर देख लिए, बहुत एग्ज़ाम दिए, लेकिन मैं सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब उम्मीद आरआरबी पीओ से है, क्या इसमें होगा कि नहीं होगा ये भी पता नहीं है। अब एक चीज़ समझिए, मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, बहुत ही सीधा एग्ज़ाम्पल कि क्रिकेट की नॉलेज लगभग सभी को है और लगभग ऋषभ पंत को बहुत ही सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे। टेस्ट मैचेस की बात करें तो 3 शतक हैं, 300 हैं ऋषभ पंत के, ठीक है। और उनमें से 5 बार वो 90 से लेके 100 रन के बीच में आउट हुआ है। और आपको पता है कि जितना कठिन सफ़र उन्हें 1 से लेके 90 रन तक के बीच में नहीं लगता है, जितना कठिन सफ़र और जितना ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी 90 से लेके 100 रन के बीच में जो रन बचे हैं वो बन जाएं। और वो 5 बार आउट हुआ है। अगर वही सोच लेता कि मैं 5 बार आउट हुआ हूँ, शायद मेरा 100 नहीं बनेगा, लेकिन अभी रिसेंटली 100 भी देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है कि आपने इतने फेलियर देखे, आप इतने बार एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हुए तो आप आगे सेलेक्ट नहीं होगे। आप मेहनत कर रहे हो, आपको पता है कि हम सिलेक्शन ले सकते हैं, तो 100% आप सिलेक्शन ले सकते हो। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि सभी का आरआरबी पीओ में सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एसपीआई में ले चुके थे सिलेक्शन, बहुत सारे स्टूडेंट्स आरआरबी क्लर्क में ले चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आरआरबी पीओ में होगा, फिर एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क में होगा। अब जिनका आरआरबी क्लर्क में नहीं हुआ, जिनका एसबीआई क्लर्क में नहीं हुआ, वो उदास होंगे। लेकिन जब उनका पीओ में सिलेक्शन होगा तब वो यही सोचेंगे कि बहुत सही हुआ मेरा क्लर्क में नहीं हुआ, क्योंकि आज मेरा पीओ में सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि मेहनत बेकार चली जाती है और क्या कहते हैं मैंने इतने फेलियर देख लिए हैं, मैं 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ तो शायद मुझे सिलेक्शन नहीं मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल देखा, बहुत उनका सफ़र कठिनाई भरा रहा, लेकिन उन्होंने सफलता उन्होंने ले ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत कभी करना नहीं छोड़ी। इंतज़ार की बात कर लें तो
आपको पता है कि ये बैंकिंग के एग्ज़ाम है और लगभग 4 5 6 महीने में कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और आपको पता है उसमें कितना टाइम लग जाता है। तो कहीं ना कहीं इंतज़ार थोड़ा बनता है। फिर भी आईबीपीएस की तरफ से जब आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क मेंस का कितनी जल्दी रिजल्ट हमें देखने को मिला, उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं आईबीपीएस भी बाद में काफ़ी फास्ट प्रोसेस देखने को मिली। स्टार्टिंग में कितने भी झटके दिए, लेकिन अभी तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस देखने को मिली है। तो उम्मीद करते हैं कि जो स्कोर कार्ड है और फाइनल रिजल्ट है वो भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, और यही चाहते हैं कि सभी का बहुत अच्छा स्कोर कार्ड आए और बहुत अच्छा फाइनल रिजल्ट आए, क्योंकि सभी ने बहुत मेहनत की है। और कहीं ना कहीं अभी आपको लग रहा है कि कब आएगा, लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा और जब आप देखोगे कि आपका सिलेक्शन हो गया, शायद उससे बड़ी खुशी और कोई नहीं होगी। क्योंकि जब आप सिलेक्शन ले लोगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स नए भी होंगे जो आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे कि भैया आपने कैसे तैयारी की है, कैसे आपने सिलेक्शन लिया है, आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए, कैसे आपने पढ़ाई की है। तब वो अलग खुशी होती है कि लगता है कि हाँ, जो हमने मेहनत की थी वो आज सफल हो गई है, जिससे कि हम दूसरे स्टूडेंट्स को भी गाइड कर पा रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल इस स्टेज पर आकर आप कमज़ोर नहीं हो सकते, आप हार नहीं मान सकते। बिल्कुल आप स्ट्रांग रहिए और आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। जिसका आरआरबी क्लर्क में नहीं हुआ, एसबीआई क्लर्क में नहीं हुआ, बिल्कुल आपका पीओ में सिलेक्शन होगा। बस आप मेहनत को ऐसे बरकरार रखिए। बाकी यही कहेंगे, पढ़ाई करते रहिए और बिल्कुल बिल्कुल खुश रहिए आराम से। आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, आने वाले रिज़ल्ट हैं वो भी बहुत अच्छे आएंगे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।